नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर हवाई जहाज़ों को उड़ने की इजाज़त नहीं है। ऐसे इलाकों को नो फ्लाई जोन कहा जाता है। दुनिया में ऐसे इलाके कौन कौन से हैं जहां पर हवाई जहाज़ नहीं उड़ सकते, और ये नो फ्लाई जोन एरियाज दुनिया के किन किन ममालिक में पाए जाते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मक्का मुकरमा। मुसलमानों के सबसे मुकद्दस शहर मक्का मुकरमा में हवाई जहाज़ों को उड़ने की इजाज़त नहीं होती। सऊदी हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात और दूसरी कई वजूहात के बिना पर एयरलाइंस पर खाना काबा के ऊपर से प्रवास करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। सऊदी हुकूमत की तरफ से सिर्फ चंद हेलीकॉप्टर्स को खास मौका पर ही मक्का में प्रवास करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स भी खाना काबा के करीब भी नहीं जा सकते। ये पाबंदी इतनी सख्त है कि मक्का मुकरमा में एयरपोर्ट तक नहीं है। हज और उम्रे के लिए जाने वाले लोग भी जद्दा में लैंड करने के बाद ज़मीनी रास्ते से अल्लाह के घर हरमैन शरीफैन और मक्का मुकरमा जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मक्का शहर बिलखसूस खाना काबा के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से हवाई जहाज इसके ऊपर प्रवास नहीं कर सकते, और अगर कोई जहाज इस एरिया में जाने की कोशिश करेगा तो मुकम्मल तौर पर खुद ही तबाह हो जाता है। इसलिए मक्का में सिरे से ही कोई एयरपोर्ट नहीं बनाया गया। ताहम इस बात का कोई भी साइंसी सबूत अभी तक नहीं मिल सका। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मजहबी बुनियादों पर है। बरमूदा ट्राइएंगल। नाज़रीन, बरमूदा ट्राइएंगल को शैतानी मुसल्लस भी कहा जाता है। ये बहरे ओकेानूस का एक खित्ता है और एक पुरअसरार इलाके के तौर पर अपनी शोहरत के लिए बदनाम है। यहाँ बेशुमार तैयारे और बहरी जहाज पुरअसरार तौर पर गायब हो चुके हैं। बरमूदा ट्राइएंगल की हदूद को अक्सर मुसल्लसी इलाके के तौर पर बयान किया जाता है। ये इलाका इंतहाई पुरअसरार और खौफनाक इलाका माना जाता है। इस जगह के बारे में भी ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले हवाई जहाज और बहरी जहाज खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि यहाँ पर दज्जाल मौजूद है और दज्जाल के आने से पहले यहूदी और कुछ दूसरी कम्युनिटीज यहाँ पर कोई साजिश करती हैं। एक ख्याल ये भी है कि दज्जाल का इलाका होने की वजह से ये इंतहाई ज़हीन लोगों को अगवा कर लेता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से न सिर्फ बहरी जहाज और हवाई जहाज सारा साल गुजरते हैं, बल्कि हवाई जहाज भी इसके ऊपर से सफर करते हैं। अगर आप फ्लाइट रेडार नामी वेबसाइट को खोलें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिसको हम शैतानी ट्राइएंगल कहते हैं, उसके ऊपर से बैक वक्त कितने हवाई जहाज गुजर रहे होते हैं। माचू पिचू। नाज़रीन, माचू पिचू जनूबी अमेरिका के एक मुल्क बुरू में वाक़या है। यह भी एक नो फ्लाई जोन एरिया है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई साइंसी वजह है, बल्कि इस इलाके की हिफाजत के नुक्ता नज़र से ऐसा किया गया है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में सयाह आते हैं और यह इलाका खंडरात की वजह से मशहूर है। ये एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद है जो कि सतह ज़मीन से तकरीबन 7000 फुट से भी ज़्यादा बुलंद है। होता यह था कि लोग हेलीकॉप्टर्स में इस इलाके की सियाहत करने के लिए आते थे, जिस पर माहिरीन ने खदशात का इजहार किया और कहा कि इससे खंडरात को नुकसान पहुँच सकता है। पर इसी वजह से बुरू की हुकूमत ने इस इलाके को 2006 में नो फ्लाई जोन एरिया करार दे दिया था। वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी का एक हिस्सा भी नो फ्लाई जोन कहलाता है। ये एरिया अहम सरकारी इमारतों पर मुश्तमिल है। इनमें व्हाइट हाउस, कांग्रेस के दोनों ऐवान, अजायब घर और यादगारें शामिल हैं। इन सरकारी इमारतों के ऊपर से कमर्शियल परवाजों को गुजरने की अमेरिकी हुकाम की जानिब से किसी भी किस्म की कोई इजाज़त नहीं होती। यहाँ पर न सिर्फ हवाई जहाज़ों के उड़ने पर पाबंदी है, बल्कि अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस के करीबी इलाकों में ड्रोन्स तक को उड़ने की इजाज़त नहीं है। शुमाली कोरिया। नाज़रीन, शुमाली कोरिया अमेरिकी पाबंदियों की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा पाबंदियों का शिकार मुल्क है। इस मुल्क पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी बहुत सी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। शुमाली कोरिया पर यह तमाम तर पाबंदियाँ इसके फौजी मकासद की वजह से लगाई गई हैं। ये दुनिया का सबसे अलग थलग मुल्क है जिसके बहुत ही कम मुल्कों के साथ रवाबित हैं। शुमाली कोरियन हुकूमत आए रोज कोई न कोई मिसाइल तजुर्बात करती रहती है, जिसकी वजह से ये हवाई जहाज़ों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए शुमाली कोरिया के ऊपर से उड़ान भरने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। यूक्रेन। नाज़रीन, यूक्रेन कभी भी नो फ्लाई जोन एरिया नहीं रहा, लेकिन रूस के साथ जंग की वजह से यूक्रेन को भी नो फ्लाई जोन एरिया करार दे दिया गया है। फरवरी 2022 में यूक्रेन ने तमाम मुसाफिर तैयारों के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज इस जंग को तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन यूक्रेन ने अपनी फिजाई हदूद कमर्शियल परवाजों के लिए अभी तक नहीं खोली। ऐसा इसलिए भी किया गया है कि दुनिया की कोई भी कमर्शियल फ्लाइट अगर यूक्रेन की फजाई हदूद के ऊपर से गुजरती है तो जंगजदा हालात की वजह से कोई भी मिसाइल या तैयारा इन जहाज़ों से टकरा सकता है, जिसकी वजह से इन तैयारों में मौजूद मुसाफिरों की जान को शदीद खतरात लाहिक हो सकते हैं।
اور اسی خطرے کے پیش نظر یوکرین کو نو فلائی زون ایریا قرار دیا گیا ہے۔ یورو کنٹرول کی طرف سے حال ہی میں شائع ہونے والی پیشگوئی کے مطابق یوکرین کی فضائی حدود 2029 یعنی تقریباً اگلے 5 سے 6 سال تک بند رہے گی۔ ہمالیہ ریجن۔ ناظرین، ہمالیہ دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوائی جہاز اس علاقے میں کبھی بھی پرواز نہیں کرتے، بلکہ حفاظتی وجوہات کے بنا پر وہ ایسا کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ ٹیکنیکلی بہت سے جدید ہوائی جہاز ہمالیہ کے اوپر سے گزر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک وسیع علاقہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 2300 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے۔ اس کی اوسط بلندی 6000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جو کہ تقریباً 8848 میٹر ہے، اور کئی جہاز اتنی زیادہ اونچائی پر پرواز نہیں کر سکتے، اور جو جہاز پرواز کر سکتے ہیں وہ یہاں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، یا مکمل طور پر کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہاں چینی اور بھارتی فوجیں مختلف مشقیں کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے سیکیورٹی خدشات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس علاقے کی نو فلائی زون ہونے کی سب سے بڑی وجہ سیفٹی کے انتظامات کا نہ ہونا بھی ہے، کیونکہ اگر کسی جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ لینڈنگ کہاں کرے گا، کیونکہ ہر طرف تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اس لیے پائلٹس کے لیے ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے بھی کوئی آپشن باقی نہیں بچتا، اور تمام طیارے اس پہاڑی سلسلے کے اوپر سے نہ گزرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ناظرین، پاکستان کی فضائی سرحدیں ہر طرف سے کھلی ہیں، ہر قسم کے مسافر طیارے بآسانی یہاں سے آ اور جا سکتے ہیں، لیکن کچھ خاص ملکوں پر مخصوص علاقوں کو بند بھی کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2019 میں انڈیا اور پاکستان کے مابین جب حالات خراب ہوئے تو پاکستان نے اپنی ایئر سپیس کو انڈینز کے لیے نو فلائی زون قرار دے دیا تھا۔ انڈین طیاروں سمیت دنیا بھر سے آنے والی وہ تمام فلائٹس جو پاکستان کی ایئر سپیس سے گزر کر انڈیا لینڈ کرتی تھی، وہ تمام پروازیں خلیجی ممالک سے ہو کر انڈیا جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں کئی ایریاز نو فلائی زون ہیں، جہاں سے کسی بھی طیارے کو اوپر سے اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک اسلام آباد کی شاہراہ دستور بھی ہے، کیونکہ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ اور انتہائی حساس ترین عمارتیں موجود ہیں۔ پروازوں کا یہاں سے اڑنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایریا ایئر ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ اسی طرح پاکستان میں کوہوٹا سرچ لیبارٹریز خوشاب نیوکلیر کمپلیکس کے اوپر سے بھی کسی بھی طرح اور کسی بھی صورت میں طیاروں کو اڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور پاکستان کے یہ علاقے بھی نو فلائی زون میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔